बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नमूनिया एंड एस्थेमा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नमूनिया किसे कहते हैं। नमूनिया लंग्स में होने वाला एक इन्फेक्शन है और अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को अफेक्ट करे यानी दोनों फेफड़ों को मुतासर करे तो इसे डबल नमूनिया कहते हैं। अब इसकी काजेस क्या होती हैं? इस इन्फेक्शन की मोस्ट कॉमन काज एक बैक्टीरियम है। इस बैक्टीरियम को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई कहते हैं। इसके अलावा चंद वायरल इन्फेक्शन यानी इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाले और फंगल इन्फेक्शन के नतीजा में भी नमूनिया हो सकता है। अब ये किस तरह से होता है? जो नमूनिया के कास्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी नमूनिया के जिम्मेदार जो जानदार होते हैं, जब एल्वियोलाई में इंटर होते हैं तो वहां पे सेटल हो जाते हैं। यानी एल्वियोलाई में दाखिल होने के बाद वहां पर ठहरते हैं और ठहरने के बाद ग्रो इन नंबर यानी अपनी तादाद बढ़ाते हैं। जैसे ही अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं तो वो लंग्स के टिश्यूज को ब्रेक करते हैं यानी फेफड़ों के टिश्यूज को तोड़ते हैं और ये हिस्सा फ्लूइड और पस से फिल हो जाता है। अब इसकी सिम्टम्स देखते हैं कि नमूनिया की अलामात क्या होती हैं। नमूनिया की अलामात में सबसे पहले है कोल्ड यानी सर्दी लगना और इसके साथ हाई फीवर यानी इसके बाद तेज बुखार यानी सर्दी लगना और इसके बाद तेज बुखार। इसके अलावा शिवरिंग यानी कपकपाहट एंड अ कफ विद स्पीटम प्रोडक्शन यानी बलगम भरी खांसी एंड पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ और मरीज को सांस की तंगी हो सकती है। पेशेंट की स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है यानी डस्की या पर्पलिश हो सकता है यानी मरीज की जिल्द की रंगत स्याही या रगवानी माइल हो सकती है। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड है यानी खून में कम ऑक्सीजन शामिल होना है। नमूनिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से होने वाले नमूनिया से बचाव की वैक्सीन भी अवेलेबल हैं और इस तरह के नमूनिया के इलाज में एंटीबायोटिक्स भी यूज की जाती हैं। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से पहले नमूनिया के 1/3 पेशेंट यानी 1/3 मरीज इस इन्फेक्शन से फौत हो जाते थे। अब हम देखते हैं कि एस्थेमा किसे कहते हैं। एस्थेमा इज द फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक तरह की एलर्जी है जिसमें ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी ब्रोंकाई में सोजिश हो जाती है और म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ज्यादा म्यूकस बनता है और जो एयरवे है ये नैरो हो जाता है यानी हवा की नालियों में सुकड़ा हुआ जाता है। एस्थमा पेशेंट में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स डिफरेंट एलर्जन के लिए यानी एलर्जी काजिंग एजेंट्स के लिए यानी एलर्जी पैदा करने वाले मुख्तलिफ अवामिल जैसा कि डस्ट, स्मोक, परफ्यूम, पोलन्स वगैरह के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। जब ऐसे किसी एलर्जन से सामना होता है तो सेंसिटिव एयरवे यानी हसास हवा की नालियां इमीडिएट और एक्सेसिव रिस्पांस दिखाती हैं यानी फौरी और गैर मामूली रद्द अमल दिखाती हैं और सुकड़ जाती हैं। अब इस कंडीशन में मरीज को सांस लेने में डिफिकल्टी होती है
मरीज को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। अब अस्थमा की सिम्टम्स क्या होती हैं? द सिम्टम ऑफ अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दमा की अलामात मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं। अस्थमा की मेजर सिम्टम में शार्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट, यानी सांस उखड़ना खास तौर पर मुशक्कत करने और रात के वक्त। इसके अलावा विजिंग यानी खरखराहट, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट, यानी सांस बाहर निकालते वक्त सीटी की आवाज, कफ खांसी एंड चेस्ट टाइटनेस और सीने में तंगी का एहसास है। अस्थमा का ट्रीटमेंट कैसे होता है? अस्थमा के ट्रीटमेंट में ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिनमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने की एबिलिटी होती है, यानी दमा के इलाज में ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिनमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को खोलने की सलाहियत होती है, और ऐसी मेडिसिन इनहेलर्स की फॉर्म में दी जाती है। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज।